तो दोस्तों नमस्कार प्रणाम। एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम एक छोटी सी कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग इसे सुनिएगा जरूर, क्योंकि दोस्तों कहानी बहुत ही रोचक और बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। सुनिएगा जरूर। एक गांव में एक आदमी रहता था। काफी गरीब था, बहुत भोला भाला सीधा सा आदमी था, लेकिन बहुत ईमानदार भी था। उस आदमी ने एक दिन सोचा कि क्यों ना नारद जी के पास जाके अपने भाग्य रेखा के बारे में कुछ जाने। तो ये सोच के वो आदमी अगले दिन नारद जी के पास जाते हैं, प्रणाम वगैरह करते हैं, बैठते हैं और नारद जी से कहते हैं कि मुनिवर हम अपना भाग्य के बारे में जानना चाहते हैं, कृपया हमें कुछ बताइए। कहते हैं तो नारद जी कहते हैं ठीक है, हम भगवान नारायण से पूछ के हम कल तुमको बताएंगे। तो फिर वो आदमी वापस घर चले आते हैं। उसके बाद फिर अगले सुबह फिर से वो नारद जी के पास आते हैं और अपने भाग्य के बारे में वो पूछते हैं कि मेरे भाग्य में क्या है क्या नहीं है, वो मेरे भाग्य के बारे में कुछ बता दीजिए। तो नारद जी कहते हैं, तो उस आदमी को नारद जी कहते हैं कि तुम्हारे भाग्य में 1 रुपया है। 1 रुपया तुम्हारे भाग्य में है, जो डेली तुम 1 रुपये कमाओगे, ये तुम्हारे भाग्य में है। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेहनत करना होगा, काम करना होगा, तभी वो 1 रुपया तुम्हारे पास रोज आएंगे। तो ये सुन के वो आदमी घर चले जाते हैं। उसके बाद अगले दिन काम की तलाश में निकलता है कि कहीं काम मिल जाए, और खुशीवश की उसको काम भी एक सेठ जी के पास एक काम भी मिल जाता है। काम मिल जाने के बाद वो काफी खुश होता है कि चलो अब तक तो हम बेरोजगार थे, कुछ काम नहीं था मेरे पास, अब कुछ काम करने के लिए मिल गया और पैसे भी हमें 1 रुपया हर रोज मिलेंगे। बाद वो डेली हर रोज काम करने लगा। तो बस ऐसे ही कुछ दिन काम करते करते उसके घर की जो स्थिति थी काफी अच्छा हो गया, मतलब ठीक ठाक हो गया, बहुत खुश हो गया, वो खुश रहने लगा। कुछ दिन के बाद उसके पास उसका एक दोस्त आता है, जो पुराने दोस्त थे। वो दोस्त उसके पास आता है और हाल समाचार वगैरह पूछने लगता है, एक दूसरे से बात करने लगता है बैठ के। और उसके बाद उसका दोस्त उससे कहते हैं, बुरा नहीं मानो तो एक बात हम तुमसे कहना चाहते हैं। तो वो आदमी बोले कि भाई तुम मेरे दोस्त हो तो कोई भी बात बोलने में बुरा मानने की इसमें क्या बात है, बोलो क्या बात है। तो उसके दोस्त ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें तो पता है कि मेरा एक छोटी बहन भी है, जो कि काफी बड़ी हो गई है, वो शादी वगैरह के लायक हो चुकी है। तो हम चाहते हैं कि अपनी बहन की शादी हम तुम्हारे साथ करें। तो ये सुन के वो आदमी काफी थोड़ा सा मतलब अचंभित हो गया कि मतलब ये क्या बोल रहे हैं। तो ये काफी ईमानदारी से अपना सारा कुछ ये बताते हैं कि देखो दोस्त, मैं बहुत ज्यादा पैसा तो कमाता नहीं हूँ, हमें पता है कि हम 1 रुपया ही कमा पाता हूँ, हर रोज मेरा 1 रुपया ही कमाना होता है। तो इससे मैं जैसे तैसे अपना मतलब घर परिवार इधर उधर से मतलब चलाते हैं। शादी विवाह हो जाने के बाद मैं ये सारा खर्च कहाँ से सारा मतलब मेंटेन कर पाऊंगा। तो फिर उसका दोस्त कहता है कि कोई नहीं, जितना हो मतलब जितना तुम कमा रहे हो उतने में सारा कुछ मेरा बहन सारा मैनेज कर लेंगे। तो ये सारी चीज बात होने के बाद मतलब रिश्ता तय हो जाता है। तो फिर उसी प्रकार हर रोज वो काम पे जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि उसका जो तनख्वाह था, उस तनख्वाह में से उसका 1 रुपया और बढ़ जाता है। अब वो
देख के वो थोड़ा सा और भी ये हो जाता है, चंबित हो जाता है कि भाई आखिर क्या हो गया, कल तक तो हमें 1 रुपया मिल रहा था, आज 1 रुपया और हो गया, 2 रुपया होने लगा, क्या बात है। थोड़ा सा घबराहट हो गई उनको। फिर वो कुछ दिन के बाद फिर वो नारद जी के पास जाते हैं इसी चीज को लेके पूछने के लिए। फिर नारद जी के पास जाते हैं और कहते हैं, मुनिवर कल तक तो हम 1 रुपया कमा रहे थे, आज हमें 2 रुपया मिलने लगा, क्या कुछ गलती हो गई क्या, क्या कुछ भूल हो गई क्या हमसे। तो नारद जी तो अंतर्यामी थे, अंतर्ध्यान में सब कुछ वो जान रहे थे, सब कुछ वो समझ रहे थे। तो फिर नारद जी उनसे फिर पूछने लगे कि तुम्हारा शादी कहीं लगा हुआ है, तुम्हारा मतलब रिश्ता तय हो गया है। तो ये सारा चीज उनसे पूछता है तो वो कहता कि हाँ मुनिवर, मेरा शादी होने वाला है, रिश्ता तय हुआ है। तो फिर नारद जी कहते हैं कि अभी तक तो तुम अपने लिए 1 रुपया कमा रहे थे, अब जो कमाओगे 1 रुपया वो अपने पत्नी के लिए कमाओगे। तो ये सोच के काफी उसके दिमाग में बहुत कुछ समझ में आने लगा। फिर वहां से वो नारद जी के पास से वहां से वापस घर चले आए। फिर उसी प्रकार तमाम तरह की जो शादी विवाह वगैरह हो गया, सब धूमधाम से सब ठीक ठाक शादी वगैरह हो गया। इसी प्रकार से डेली काम पे जैसे जाया करते थे वैसे वो डेली जा रहे थे काम। कुछ दिन के बाद उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। गर्भवती हो जाने के बाद फिर से उसने देखा कि तनख्वाह में से 1 रुपया और बढ़ गया। पहले 2 रुपया मिलता था, अब 1 रुपया और मिलने लगा, 3 रुपया हो गया। फिर वो सोचने लगा कि अब क्या हो गया, अभी तक तो 2 रुपया मिल रहा था, अब 1 रुपया और बढ़ गया, 3 रुपया मिलने लगा। फिर कुछ से कुछ दिमाग में वो सोचने लगे। फिर इस चीज के बारे में जानने के लिए फिर वो नारद जी के पास एक दिन जाते हैं और फिर यही सवाल करते हैं कि मुनिवर कल तक तो हम 2 रुपया कमा रहे थे, आज से अब हम 3 रुपया कमाने लगे, क्या कारण हो गया इसका, क्या कुछ गलती हो गई हमसे, कोई भूल हो गई क्या। काफी डर भय उसके अंदर आ गया था। फिर वो कहते हैं कि अभी तक तो तुम अपने लिए और अपने पत्नी के लिए कमा रहे थे और अब तुम अपने बच्चे के लिए वो 1 रुपया, तुम्हारे बच्चे के भाग्य के लिए वो 1 रुपया है। तो ये चीज सुन के उसको काफी कुछ समझ में आ चुका था, बहुत कुछ समझ चुका था। तो ये कहानी का सार हमें यही समझ में आता है कि पहली बात तो कि वो व्यक्ति जो एक दिन वो घर पे मतलब बेकार बैठे हुए थे, बेरोजगार तरह से बैठे हुए थे, उसके भाग्य में होते हुए भी वो कमा नहीं रहे थे। जब वो परिश्रम करना शुरू किया तो वो 1 रुपया कमाना शुरू किया। उसके बाद जैसे जैसे उसके जीवन रेखा में जो व्यक्ति आना था, जिसके आने का था, वो आते गया, तो उसी के भाग्य के अनुसार वो कमाना शुरू किया और आगे बढ़ते चला गया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिसके भाग्य में जो होता है वो उसे मिलता है। आप सिर्फ उसका एक माध्यम होते हैं, आप उसका एक जरिया बनते हैं। जो भी व्यक्ति इस धरती पे आते हैं, इस धरा पे आते हैं, वो अपने भाग्य और कर्म को लेके आते हैं। हम लोग सिर्फ एक भगवान के द्वारा चलाया गया एक मतलब माध्यम है। कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपने अंदर ये अभिमान नहीं रखना चाहिए कि ये चीज मैंने किया, मैं नहीं होता तो नहीं होता। इस चीज का अभिमान कभी भी अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। और दूसरी सीख यही मिलती है कि बिना मेहनत, अगर आपके भाग्य में भी कुछ है और आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आपको वो चीज नहीं मिलती है। तो भाग्य के साथ साथ मेहनत भी जरूरी होता है। आप मेहनत करते हैं तभी वो चीज भाग्य के रूप में
आपके साथ आता है। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग हमें एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए, और कहानी अच्छी लगी तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, और अपनों में और अपने दोस्तों में जरूर इसको शेयर कीजिए, ताकि उसे भी इस कहानी से एक अच्छा मोटिवेशन मिले, एक अच्छा ज्ञान मिले। बाकी दोस्तों, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। राधे राधे।